अडर्नो के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल थियरिस्ट हैं हर्बर्ट मार्क्यूजे। हर्बर्ट मार्क्यूजे के दो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, वन डायमेंशनल मैन और इरोज एंड सिविलाइजेशन। हर्बर्ट मार्क्यूजे भी अडर्नो की तरह एक होमोजेनाइज्ड सोसाइटी की बात करते हैं, एक ऐसी सोसाइटी जहां लोगों की चॉइसेस, उनके प्रेफरेंसेस, उनके डिजायर्स, उनके आइडियाज, उनके व्यूज, उनके इंटरेस्ट सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन हर्बर्ट मार्क्यूजे का फोकस इस होमोजेनाइज्ड सोसाइटी से ज्यादा इस होमोजेनाइज्ड सोसाइटी में मौजूद जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके ऊपर ज्यादा होता है। हर्बर्ट मार्क्यूजे सोसाइटी से ज्यादा फोकस इंडिविजुअल के ऊपर करते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूजे इंडिविजुअल के साइकिक, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करते हैं। खासकर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी कैसी होती है, एक इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस कैसा होता है, इसे हर्बर्ट मार्क्यूजे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि हर्बर्ट मार्क्यूजे जिस कॉन्टेक्स्ट में अपने आइडियाज, अपने थियरीज को बिल्ड कर रहे थे, ये कॉन्टेक्स्ट क्रिटिकल थियरी के बाकी थियरिस्ट से काफी डिफरेंट था। अभी तक हमने जिन क्रिटिकल थियरिस्ट को डिस्कस किया है, जैसे मैक्स होकाइमर और थियोडोर अडर्नो, इन क्रिटिकल थियरिस्ट्स ने अपने आइडियाज, अपने ऑब्जर्वेशंस को वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड बिल्ड किया था। लेकिन हर्बर्ट मार्क्यूजे के केस में हम देखते हैं कि हर्बर्ट मार्क्यूजे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद अमेरिका की सोसाइटी में रहकर, अमेरिका के कैपिटलिस्ट सोसाइटी को देखते हुए, अमेरिका के कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी को एक्सपीरियंस करते हुए हर्बर्ट मार्क्यूजे अपने आइडियाज, अपने थियरीज को बिल्ड करते हैं। देखिए 1953 में फ्रैंकफर्ट स्कूल अमेरिका से वापस मूव करके फ्रैंकफर्ट जर्मनी में शिफ्ट हो जाता है। जर्मनी में हिटलर के राइज के बाद 1933 में फ्रैंकफर्ट स्कूल को जर्मनी छोड़कर यूएस शिफ्ट होना पड़ा था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रैंकफर्ट स्कूल वापस यूएस से जर्मनी शिफ्ट हो जाता है, फ्रैंकफर्ट शिफ्ट हो जाता है। लेकिन 1953 में जब फ्रैंकफर्ट स्कूल वापस जर्मनी शिफ्ट हो रहा था, तब कई क्रिटिकल थियरिस्ट जो कि यूएस में बसे हुए थे, वो वापस जर्मनी आते हैं। लेकिन इन थियरिस्ट्स में कुछ ऐसे थिंकर्स और थियरिस्ट होते हैं जो कि जर्मनी वापस नहीं आते, जो कि यूएस में ही रहना प्रेफर करते हैं। इन थिंकर्स, इन थियरिस्ट्स में हर्बर्ट मार्क्यूजे भी एक थे। हर्बर्ट मार्क्यूजे 1953 में जर्मनी वापस नहीं आते। फ्रैंकफर्ट स्कूल के जर्मनी में शिफ्ट होने के बाद भी, दोबारा जर्मनी में शिफ्ट होने के बाद भी हर्बर्ट मार्क्यूजे जर्मनी वापस नहीं आते, वो यूएस में ही रहना प्रेफर करते हैं। और यूएस में रहते हुए हर्बर्ट मार्क्यूजे यूएस के कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी को, यूएस के कंज्यूमरिस्ट कल्चर को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं। और अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर हर्बर्ट मार्क्यूजे अपने थ्योरीज और अपने आइडियाज को बिल्ड करते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूजे के द्वारा कहा गया कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी दो फाउंडेशंस पर रेस्ट करती है। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के दो फाउंडेशंस हैं। पहला ओवर प्रोडक्शन और दूसरा ओवर कंजम्पशन। ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर कंजम्पशन। मार्क्यूजे कहते हैं कि जब तक एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ओवर प्रोडक्शन और ओवर कंजम्पशन होता रहेगा, तब तक वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी और उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मौजूद कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम स्मूथली रन करता रहेगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के स्मूथली रन करने के लिए, कैपिटलिज्म के स्मूथली रन करने के लिए ओवर प्रोडक्शन और ओवर कंजम्पशन को इंश्योर करना जरूरी है। और कैपिटलिज्म के इसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, इसी ओवर कंजम्पशन और ओवर प्रोडक्शन के आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए कैपिटलिस्ट सोसाइटी के भीतर कंज्यूमरिज्म के कल्चर को प्रमोट किया जाता है, कंज्यूमरिस्ट कल्चर को प्रमोट किया जाता है। और इस कंज्यूमरिस्ट कल्चर के तहत एक इंडिविजुअल को, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मौजूद एक इंडिविजुअल को सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर के रूप में रिड्यूस कर दिया जाता है। An individual is reduced in a capitalist society, an individual is reduced only to a point of being a consumer। मतलब एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहने वाले एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर तक लिमिटेड होती है। इनफैक्ट कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति अपने फ्रीडम, अपने एस्पिरेशंस को अपनी कंज्यूमर चॉइस के फुलफिलमेंट के रूप में ही देखता है। मतलब एक व्यक्ति को लगता है कि उसके पास फ्रीडम तब है, उसके पास ऑटोनॉमी तब है, जब वो मार्केट में जाकर, शॉपिंग मॉल में जाकर उन चीजों को खरीद सके जिन चीजों को वो खरीदना चाहता है, जिन चीजों को खरीदने का, जिन कमोडिटीज, जिन प्रोडक्ट्स को खरीदने का डिजायर उसके भीतर है। जब वो व्यक्ति उन चीजों को खरीदता है, उन प्रोडक्ट्स, उन कमोडिटीज को खरीदता है, तो इन प्रोडक्ट्स, इन कमोडिटीज को खरीदकर जो प्लेजर की अनुभूति, जो प्लेजर वो व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है, इसी प्लेजर में वो व्यक्ति अपने फ्रीडम, अपने लिबरेशन, अपने ऑटोनॉमी को फाइंड करता है। हर्बर्ट मार्क्यूजे कहते हैं कि हकीकत में एक व्यक्ति की पर्सनालिटी मल्टी डायमेंशनल होती है। इन रियलिटी अ ह्यूमन बीइंग, अ मैन इज मल्टी डायमेंशनल। अगर आप एक व्यक्ति को हर तरह के मैनिपुलेशन से फ्री कर दे, हर तरह के हिडन, हर तरह के कोवर्ट और ओवर्ट डोमिनेशन से अगर आप एक व्यक्ति को फ्री कर दे, हर तरह के डोमिनेशन को आप व्यक्ति से हटा दे, तो इन डोमिनेशंस के, इन मैनिपुलेशंस के हटने के बाद एक व्यक्ति की जो पर्सनालिटी निकल कर आएगी,
वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी होगी। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचेगा, हर व्यक्ति के चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, टेस्ट, आइडियाज, अप्रोच अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर इस तरह के समाज में 100 लोग होंगे, 100 पीपल होंगे, तो 100 तरह के लोग आपको नजर आएंगे। 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आपको दिखेंगे, 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव, 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपको नजर आएंगे। तो मार्कूजे के अकॉर्डिंग हकीकत में व्यक्ति इस तरह से मल्टी डायमेंशनल होता है, लेकिन इस मल्टी डायमेंशनल बीइंग को, इस मल्टी डायमेंशनल क्रिएचर को कैपिटलिस्ट कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी में वन डायमेंशनल बीइंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वन डायमेंशनल बीइंग में रिड्यूस कर दिया जाता है। कंज्यूमरिज्म की मदद से, एडवर्टाइजमेंट की मदद से, कंज्यूमर कल्चर की मदद से व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर के रूप में रिड्यूस कर दिया जाता है। व्यक्ति का एक ही डायमेंशन बचता है, इंडिविजुअल का एक ही डायमेंशन बचता है, और वो है व्यक्ति के कंज्यूमर चॉइसेस, व्यक्ति के प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। लेकिन यहां पर भी व्यक्ति के जो कंज्यूमर चॉइसेस हैं, जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं, वो अनलिमिटेड नहीं होते। व्यक्ति यहां पर भी अपने फ्रीडम को उन्हीं ऑप्शंस के बीच एक्सरसाइज करता है जो ऑप्शंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के द्वारा व्यक्ति के सामने रखे जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जूता खरीदना है तो आपके सामने जो 4-5 ब्रांड्स हैं वही आपके सामने ऑप्शंस हैं। आपको इन्हीं ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन को चुनकर अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज करना होगा। सो एन इंडिविजुअल इज रिड्यूस्ड टू अ हैंडफुल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड दैट बिकम्स हिज आइडेंटिटी। हिज कंज्यूमर चॉइसेस, हिज कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बिकम्स हिज आइडेंटिटी। ही इज रिड्यूस्ड टू वन सिंगल डायमेंशन एंड दैट इज द डायमेंशन ऑफ बीइंग अ कंज्यूमर। तो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैपिटलिज्म के ओवर कंजम्पशन, ओवर प्रोडक्शन के आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, एक कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी में एक मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति को वन डायमेंशनल मैन में रिड्यूस कर दिया जाता है, वन डायमेंशनल मैन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आप यहां पर पूछ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति की पर्सनालिटी वाकई हकीकत में मल्टी डायमेंशनल होती है और इस मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी को वन डायमेंशनल पर्सनालिटी में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, कंज्यूमर कल्चर के थ्रू, कंज्यूमरिज्म के आइडियोलॉजी के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, तो यहां पर आप पूछ सकते हैं कि इस कन्वर्जन को, इस रिडक्शन के प्रोसेस को व्यक्ति रेजिस्ट क्यों नहीं करता, व्यक्ति इस प्रोसेस को अपोज क्यों नहीं करता। वेल, आपको यहां समझना है कि जो कंज्यूमर कल्चर है, ओके, कंज्यूमरिज्म की जो आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी की मैंने कुछ देर पहले बात की, ओवर प्रोडक्शन, ओवर कंजम्पशन की जो आइडियोलॉजी है, इस कंज्यूमरिज्म की आइडियोलॉजी, इस कंज्यूमरिस्ट कल्चर में व्यक्ति खुद वॉलंटरली पार्टिसिपेट करता है। व्यक्ति का पार्टिसिपेशन कैपिटलिस्ट सोसाइटी के कंज्यूमरिस्ट कल्चर में व्यक्ति का पार्टिसिपेशन वॉलंटरी होता है, और व्यक्ति के इस वॉलंटरी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए व्यक्ति के प्रेफरेंसेस, इंडिविजुअल के चॉइसेस को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से मैनिपुलेट किया जाता है। व्यक्ति के भीतर, हर्बर्ट मार्कूजे कहते हैं कि व्यक्ति के भीतर फॉल्स नीड्स को क्रिएट किया जाता है। उसके हर वांट, उसके हर डिजायर को एक नीड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। व्यक्ति को इस बात पर यकीन दिलाया जाता है कि उसके सभी वांट्स, उसके सभी डिजायर्स, सभी इच्छाएं एक नीड है। देखिए, वांट और नीड में डिफरेंस होता है। हमारी इच्छाएं, हमारे डिजायर्स और हमारी जरूरतों में डिफरेंस होता है। जो वांट्स हैं, जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, अगर इन्हें हम फुलफिल नहीं भी करें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे नीड्स हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, उन्हें हमें फुलफिल करना ही होगा। हमारी जरूरतों को हमें फुलफिल करना ही होगा। तो जब आपके वांट्स, आपके डिजायर्स, आपकी इच्छाएं, आपकी नीड्स बन जाती हैं, तो इन्हीं नीड्स को हर्बर्ट मार्कूजे फॉल्स नीड्स कहते हैं। और इन्हीं फॉल्स नीड्स को, आपके वांट्स, आपकी इच्छाएं, आपके डिजायर्स को जिस तरह से नीड्स में कन्वर्ट कर दिया गया, एडवर्टाइजमेंट, कंज्यूमर कल्चर के माध्यम से जिस तरह से आपके नीड्स में कन्वर्ट कर दिया गया, ये आपके फॉल्स नीड्स होंगे। और आप अपने इन फॉल्स नीड्स को फुलफिल करके फ्रीडम को एक्सपीरियंस करेंगे। आपको लगेगा कि आप फ्रीडम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आप अपने ऑटोनॉमी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने ऑटोनॉमी को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आपकी ये जो फ्रीडम होगी, आपकी ये जो ऑटोनॉमी होगी, ये आपके नीड्स की तरह ही फॉल्स होगी। आपकी फ्रीडम भी फॉल्स फ्रीडम होगी, आपकी ऑटोनॉमी भी फॉल्स ऑटोनॉमी होगी। लेकिन क्योंकि आपको आपके फॉल्स नीड्स आपके ट्रू नीड्स लगते हैं, आपकी फॉल्स फ्रीडम आपको आपकी ट्रू फ्रीडम लगती है, इसलिए आप अपने फॉल्स नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। आप अपने फॉल्स नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इन फॉल्स नीड्स को फुलफिल करके ही आप फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और इन्हीं फॉल्स नीड्स को फुलफिल करने के लिए कंज्यूमरिस्ट कल्चर में आपका जो पार्टिसिपेशन है वो वॉलंटरी हो जाता है। आप खुद ब खुद कंज्यूमरिस्ट कल्चर का पार्ट बन जाते हैं, कंज्यूमरिज्म में आप पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो हर्बर्ट मार्कूजे के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इंडिविजुअल को वन डायमेंशनल बीइंग में रिड्यूस करके, एक कंज्यूमर के रूप में रिड्यूस करके इंडिविजुअल के ऊपर रिप्रेशन को, डोमिनेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन ये जो रिप्रेशन है कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में पाया जाने वाला ये जो रिप्रेशन है, ये जो डोमिनेशन है, ये रिप्रेशन, ये डोमिनेशन अपने आप में यूनिक होता है। यूनिक इसलिए क्योंकि इस रिप्रेशन में व्यक्ति का पार्टिसिपेशन वॉलंटरी होता है, और यहाँ पर इस रिप्रेशन में व्यक्ति सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं करता, बल्कि यहाँ पर व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस भी समवॉट प्लेजरेबल होता है। व्यक्ति अपने कंज्यूमरिस्ट नीड्स को फुलफिल करके
करके, अपने फॉल्स नीड्स को फुलफिल करके यहाँ पर व्यक्ति प्लेजर को एक्सपीरियंस करता है। और इस रिप्रेशन के वॉलंटरी और प्लेजरेबल होने की वजह से ही हर्बर्ट मार्क्यूज इस रिप्रेशनिस्ट डोमिनेशन को यूनिक कहते हैं।